JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज के साथ मैं हूं राशिद अकरम। आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि सरकारी इमलाक पर सबका हक है। हुकूमत की तरफ से इस एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, मगर किसी को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि रियासती तशख़्ख़ुस को तबाह नहीं होने देंगे। JK न्यूज से बातचीत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली ने फाइनेंस बिल 2012 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में सरकारी अस्पतालों में मरीजों और सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को फीसों के साथ टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मोहम्मद यासीन आज़ाद की नेरिया शरीफ में नूर TV के चेयरमैन अलहाज हजरत पीर अलाउद्दीन सदीकी सज्जादा नशीन दरबार आलिया नेरिया शरीफ से मुलाकात और मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी नेरिया शरीफ का दौरा भी किया। आज़ाद कश्मीर के रिहायशी 11 सेक्टर में शहीद होने वाले एक और फौजी जवान का जस्ते हाकी मुजफ्फराबाद पहुंच गया है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई इलाका में सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में पाकिस्तान आर्मी के अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मीरपुर में जूस सेंटर्स, पिज्जा हट और आइसलैंड पर पुलिस के हमरा छापा। जायदुल मियाद जूसेस खाने पीने की मुज़र सेहत अशिया जब्त। मीरपुर जगह जगह खुले वीजा कंसल्टेंसी दफातर आवाम को लूटने के अड्डे बन गए। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। सादा लोहो अफराद को रोजाना टीके लगने लगे। JK न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट भी बुलेटिन में शामिल है। और अगर आप गर्मी से तंग हैं तो तैराकी कीजिए, क्योंकि तैराकी फन भी है, वर्जिश और इंसानी जिस्मानी सेहत की जरूरत भी। जो कोई और वर्जिश नहीं करते वो सिर्फ तैराकी को मामूल बना लें तो कुव्वत मुदाफियत को बहाल और फाल रख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि सरकारी इमलाक पर सबका हक है। हुकूमत की तरफ से एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, मगर किसी को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। लोग हुकूमत पर तनकीद करें, एहतजाज करें, मगर जबर के साथ तोड़ फोड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद यहाँ कानून साज असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक इल्तवा पर खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनर्जी बहरान सारे मुल्क का मसला है, इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जलसे जुलूसों पर कोई पाबंदी आयद नहीं, मगर किसी को बदअमनी पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सियासी रवादारी और मुफाहमत की सियासत पर अमल पैरा है। नक्याल में पीपल्स पार्टी इजहार तशक्कुर रैली निकालना चाहती थी, मगर मैंने मना कर दिया ताकि कोई तलखी पैदा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूसों और एहतजाज में हद से तजावुज नहीं करने दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए आज़ाद कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा हाइडल जनरेशन की जा रही है। इससे जहां पाकिस्तान में एनर्जी बहरान खत्म होगा, वहां आज़ाद कश्मीर में मुकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा होंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने के इक़दामात मुमकिन हो सकेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि रियासती तशख़्ख़ुस को तबाह नहीं होने देंगे। JK न्यूज से बातचीत।
साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासती तशख्खुस को तबाह नहीं होने देगी। जेके न्यूज के नुमाइंदे अदनान जब्बार मुगल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जरदारी हुकूमत ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। आजाद हुकूमत वफाकी हुकूमत की बैसाखियों पर चल रही है। नून लीग में छोड़कर जाने वाले आज पछता रहे हैं। बजट में ना तो मुशावरत की गई और ना ही ये मिसाली बजट है। इसमें मुतअद्दिद अहम मंसूबाजात जिनके लिए माजी में खतीर रकूमात मुख्तस हुई थी, अब की बार कम रकम रखी गई है। बजट महज अल्फाज का हेर फेर है। उन्होंने जेके न्यूज के 100 न्यूज बुलेटिन मुकम्मल होने को खुशाइंद करार दिया, जबकि मस्ट यूनिवर्सिटी में करप्शन पर कड़ी तनकीद भी की। 100 रोज़ा जो कारकर्दगी है वो बड़ी काबिल कदर है, काबिल तहसीन है, हौसला अफजा है और उसका जो फीडबैक हमें मिल रहा है, अवलन तो शुरू में लोगों का इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जेके न्यूज़ के नाम से एक्सक्लूसिव कोई न्यूज़ चैनल इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकता है या करेगा। और वो इबाम दूर हुआ जब आप लोगों ने ये काम शुरू किया और उसके बाद फिर जब चल रहा था तो उस वक्त भी कई किस्म के ख़दशात थे कि क्वालिटी क्या होगी और इन्फॉर्मेशन किस मेयार की होगी और लोगों की दिलचस्पी क्या होगी और रिस्पांस कैसा होगा। लेकिन जो हमें इंडिपेंडेंट फीडबैक मिल रहा है कि दुनिया भर में जेके न्यूज़ जो है वो बहुत दिलचस्पी के साथ, शुरू तो गालिबन ये मुकामी लोगों से शुरू हुआ, फिर सारे आज़ाद कश्मीर के लोग और फिर बैरून दुनिया में लोग और अब पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के और दुनिया भर के लोग जो जेके आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जेके न्यूज़ चैनल जो है वो बर वक्त और मुफस्सल ख़बर की वजह से और वो इम्पॉर्टेंट ख़बरों की वजह से और दिलचस्प ख़बरों की वजह से वो बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। तकर्रियाँ, तबादले, भर्तियाँ, मेरिट की पामाली हो रही है और वो जरदारी हाउस से जिस तरह बाकी जगहों पर बताया जाता है कि पैसे लेके ठेके लेके कोई आदमी वहाँ से चिट लेके आता है, उसको इन्हें भर्ती करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि रफ्ता रफ्ता आप उसको जो है एक अच्छा इदारा बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये करप्शन और लूट घसूट जो है ये ना करें। सारी दुनिया देख रही है, इसकी डिग्री पे हासिल करने वाले बच्चों को कल दुनिया में जाके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में जाना है, तो ये बिल्कुल इसे जो है वो जरदारी हाउस का कोई रिक्रूटमेंट सेंटर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है और इसको हमने बड़े शौक़ से बनाया था। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है ये बातें सुन के। बेपनाह शिकायत है यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसका नोटिस लें। वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब से कहता हूँ कि वो भी मेहरबानी करें, उनका अपना इलाका है और उनको किसी बाप दादा की दुआ से वज़ारत उज़्मा अगर मिली गई है तो अपने इलाके के साथ, अपने शहर के साथ तो इंसाफ करें कम अज़ कम। इसको तो एक अच्छा इदारा बनने दें और इसको तो लूट शूट से बाहर रखें। बहुत सड़कों स्कूलों में खाने के लिए पैसे बहुत है आपके पास कमीशन के, बाकी तो यूनिवर्सिटी तो एक साफ़ सुथरा इदारा बनने दें आने वाली नस्लों के लिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने फाइनेंस बिल 2012 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में सरकारी अस्पतालों में मरीजों और सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को फीस के साथ टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट पर बहस के लिए स्पीकर सरदार गुलाम सादिक की सदारत में मुनक़द होने वाले इजलास में हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बिल को अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में सरकारी अस्पतालों में मरीजों और सरकारी स्कूलों में तलबा को फीस के साथ टैक्स भी देना पड़ेगा, जबकि इसके अलावा सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स समेत कई दीगर नए टैक्स आयद किए गए हैं। अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन की तजवीज़ को बिल में शामिल नहीं किया गया, इसलिए हम इस बिल का साथ नहीं देंगे। इजलास में बजट पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान असेंबली ने इज़हार ख्याल भी किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मोहम्मद यासीन आज़ाद की नेरियां शरीफ में नू टीवी के चेयरमैन अलहाज हजरत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी सज्जादा नशीन दरबार आलिया नेरियां शरीफ से मुलाकात। यासीन आज़ाद एडवोकेट ने पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी की दीनी और मिली खिदमात को सराहते हुए कहा है कि ज़राए अबलाग, तालीम और सेहत के मैदान में पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान ने मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी नेरियां शरीफ का दौरा भी किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान मोहम्मद यासीन आज़ाद एडवोकेट ने नेरियां शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने हजरत किबला अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी गजनवी मद्दाजिल्लाहुल आली सज्जादा नशीन दरबार आलिया नेरियां शरीफ से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में मोहम्मद यासीन आज़ाद एडवोकेट ने पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी की दीनी और मिली खिदमात को सराहते हुए कहा कि पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी की तालीम और सेहत के मैदान में खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। दरबार आलिया नेरियां शरीफ में तबलीग इस्लाम, इल्म अदब और हदायत के चिराग जलते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान मोहम्मद यासीन आज़ाद ने नेरियां शरीफ में मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया।
आज़ाद कश्मीर के रिहायशी ग्यारी सेक्टर में शहीद होने वाले एक और फौजी जवान का जस्ते हाकी मुजफ्फर आबाद में पहुंच गया है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई इलाका में सुपुर्द हक। नमाज जनाजा में पाकिस्तान आर्मी के अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाका समा बांडी के रहायशी सज्जाद काज़मी ग्यारी सेक्टर में दिफाए वतन का फरीदा सर अंजाम देते हुए बर्फानी तोदे तले दबकर शहीद हो गए। उनका जस्ते हाकी 2 रोज कबल मिला था, जिसको आज बजरिया फौजी हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद पहुंचाया गया, जहां से शहीद का पाकिस्तान के परचम में लिपटा जस्ते हाकी जब आबाई इलाके पहुंचा तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर आ गई, जिन्होंने शहीद के जस्ते हाकी का इस्तकबाल किया। नमाज जनाजा में पाकिस्तान आर्मी के आफिसरान और जवानों समेत मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहीद को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कायद-ए-आज़म स्टेडियम में जूस सेंटर्स, पिज़्ज़ा हट, आइसलैंड पर पुलिस के हमरा छापा। ज़ायदुल मियाद जूसेस, खाने पीने के मुज़र सेहत अशिया जब्त और भारी जुर्माने। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मनशा, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर आला अफसरान ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मीरपुर में एक निजी जूस सेंटर, पिज़्ज़ा हट और आइसलैंड पर छापा मारा। छापे के दौरान जूस सेंटर से ज़ायदुल मियाद जूसेस और पिज़्ज़ा हट से मुज़र सेहत अशियाए खुर्दनोश जब्त कर ली गयी। जूस सेंटर और पिज़्ज़ा हट के मालकान को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी मनशा का कहना था कि शहर में मुज़र सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं दी जाएगी। आवाम की जानों से खेलने वालों को कारोबार की आड़ में मज़मूम मकासद की तकमील नहीं करने देंगे। आज हमने शहरियों की शिकायत के ऊपर यहाँ 3 दुकानों पे छापे मारे। वहाँ से एक्सपायरी जूस, एक्सपायरी ब्रेड्स, एक्सपायरी दूध बरामद हुआ है। तो जो ये हमारे ताजर भाई हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मासूम शहरियों को ये एक्सपायरी जूस पिला रहे हैं। कल खुदा ना करे कोई वाक़या हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर कौन कबूल करेगा। तो मैं JK न्यूज़ के तवसत से, अपने अखबारी नुमाइंदान गान की तवसत से सिर्फ यही गुजारिश करूँगा, तमाम जितने भी हमारे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जितने भी फूड्स के काम यहाँ करते हैं शहर में, वो अपना अपना मुहासबा करें। और ये उनको पहली और आखिरी वार्निंग होगी कि जिस वक्त हमने छापा अचानक हम मारेंगे और जो एक्सपायरी चीज़ें हमें मिलेंगी वो जब्त करेंगे, दुकानों को सील करेंगे और उनके खिलाफ पर्चे देंगे। मीरपुर जगह जगह खुले वीज़ा कंसल्टेंसी दफातर आवाम को लूटने के अड्डे बन गए। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर लीं। सादा लोहू अफराद को रोज़ाना टीके लगने लगे। JK न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान जब्बार मुगल की खुसूसी रिपोर्ट। मिनी लंदन वीज़ा एजेंटों के लिए चिरागा का रूप धार गया है। इस कारोबार को खासा नफ़ा बख्श गर्दानते हुए इस काम से नाबल्द हर दूसरा शख्स दीदा ज़ेब दफातर खोलकर इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। मीरपुर की मारूफ शहरा डिफेंस रोड पर जैरी फेडेक्स दफ्तर के इर्द गिर्द कायद-ए-आज़म स्टेडियम समेत मीरपुर शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन एजेंटों के दर्जनों दफातर मौजूद हैं, जिनकी किसी किस्म की ना तो रजिस्ट्रेशन की गई है और ना ही ये अफराद वीज़ा के मुतल्लक अमूर के माहिर हैं। इन वीज़ा एजेंटों में से अक्सर पंजाब के शहरों के लोगों की है। इन दफातर में सादा अफराद को मुख्तलिफ हीले बहानों से झांसा देकर बरतानिया का वीज़ा लगवाने के लिए लाखों रुपये बटोर लिए जाते हैं, जिसके बाद वो शहरियों के खतीर रकूमात को बटोर कर फरार हो जाते हैं। अब तक मुतअद्दिद वाक़यात में शहरी लाखों रुपये से महरूम हो चुके हैं, जबकि बरतानवी इमिग्रेशन के असूल के लिए फॉर्म भरने और दीगर लवाजमात के लिए भी शहरियों से हज़ारों रुपये बटोरे जाते हैं। वीज़ा एजेंटों का शिकार सादा लो शहरियों के साथ साथ बैरून मुल्क जाने के लिए जुनून की हद तक जाने का शौक़ रखने वाले नौजवान और बिलखुसूस तारकीन वतन होते हैं। JK न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त शहर में 80% से ज़ाहिद एजेंट गैर कानूनी तौर पर इस कारोबार में शहरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि ज़िली इंतज़ामिया ने सूरत हाल से आगाही होने के बावजूद इस सिलसिले में मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है और दूसरी जानब शहरियों को लूटने का लाइसेंस दे रखा है। मीरपुर में जा खुले जाली वीज़ा सेंटर्स में आए रोज़ लोगों को मुख्तलिफ झांसे देकर लूटा जा रहा है, जबकि अफसोसनाक अमर यह है कि ज़िली इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। कैमरामैन मोहम्मद अली शाह के साथ अदनान जब्बार मुगल, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। और अगर आप गर्मी से तंग हैं तो तैराकी कीजिए।
क्योंकि तैराकी फ़न भी है, वर्जिश और इंसानी जिस्मानी सेहत की ज़रूरत भी। जो कोई और वर्जिश नहीं करते वो सिर्फ तैराकी को मामूल बना लें तो दिल की बीमारियों समेत मुतअद्दिद जिस्मानी बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहाल और फ़ाल रख सकते हैं। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब कोई मसला सर पर आन पड़े तो चारों नाचार हल भी तलाशना ही पड़ता है। रवां साल गर्मी क्या आई कि गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। इस पर मजीद सितम ये कि लोड शेडिंग अजाब की शक्ल इख्तियार कर गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गर्मी के सताए अवाम ने ढूंढा है पानी में कूद कर तैराकी से खुद को ठंडा और नॉर्मल रखने का सेहतमंदाना मशगला। मंगला डैम की सूरत में मीरपुर में वाफर पानी तो है, मगर इस साल मंगला डैम की वुसअतें भी सिमट चुकी हैं। शदीद गर्मी में स्विमिंग पूल हो तो कोई कैसे इस सहूलतों नेमत से महरूम रह सकता है। गर्मी का तोड़ भी और सेहत का जोड़ भी। माहिरीन तिब के मुताबिक तैराकी से बेहतर कोई वर्जिश नहीं। ये दिलो दिमाग को तरोताज़ा और जिस्म जान को तंदुरुस्त रखती है। मीरपुर अपार्टमेंट्स एंड गेस्ट हाउसेस अब्बास टावर में गर्मियों के आगाज और नुक्ता उरूज में स्विमिंग करने वालों का रश गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। साफ शफाफ पानी में अवाम ने इस सहूलत को इंतहाई मुफीद आम और खुश आइन करार दिया है। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है और इसमें पानी भी जो है वो बहुत साफ़ है और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक है और बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में ये एक तोहफे से कम नहीं। आजकल हमें छुट्टियाँ हम यहाँ स्विमिंग करने आते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। स्विमिंग एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। और बहुत मज़ा आ रहा है, सारे में हमारे साथ स्विमिंग कर रहे हैं, फिर हम डाइव मारते हैं। मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और आजकल लोड शेडिंग भी बहुत है और बहुत गर्मी है, इस वजह से मैं यहाँ पे एंजॉय करने आता हूँ। यहाँ पर मैं रेगुलर स्विमिंग करने आती हूँ। जब गर्मी होती है तो यहाँ पर ठंड आती है। जो स्विमिंग है एक तो आपके जिस्मानी फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट है स्विमिंग, और साथ में गर्मियों में ये है कि आपका थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आज हमें छुट्टियां तो मेरा पहला दिन है आज इधर बास टावर में, तो मुझे बहुत मज़ा आया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, हमें छुट्टियां हैं बास टावर में, ये मीरपुर में है और ये सबसे बेस्ट प्लेस है स्विमिंग करने के लिए। मुझे 15 दिन हो गए हैं इधर आए हुए, मुझे बड़ा मज़ा आता है इधर। अपनी छुट्टियां मैं खूब इधर इंजॉय कर रहा हूँ। आप सबको भी यही कहता हूँ कि इधर आए हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ इधर इंजॉय करें। माहिरीन तिब के मुताबिक तैराकी तमाम बदन की वर्जिश है। दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों के लिए ज़रूरी और नहायत मुफीद है। वजन कम करने के लिए भी तैराकी इंतहाई मुफीद और बेखतर नुस्खे कीमिया है। कश्मीर कौंसिल यूरोप ने कश्मीर पर 1 मिलियन दस्तखती मुहिम के सिलसिले में नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में कैंप लगाया। कैंप के दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने मुहिम की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। तफसील नॉर्वे से हमारे नुमाइंदे मिर्जा इमरान बेग की इस रिपोर्ट में। कश्मीर कौंसिल EU के साल 2012 का दूसरा 1 मिलियन दस्तखती कैंप नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के सामने लगाया गया। कश्मीर कौंसिल EU के नॉर्वे में कैंप के इनकाद के सिलसिले में कश्मीर यूरोपियन अलायंस का तावन हासिल था। दस्तखती मुहिम गुज़िश्ता 2 सालों से यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में कश्मीर पर आगाही पैदा करने के लिए जारी है। मुहिम का मकसद यूरोप में लोगों को मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाही करना है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर कौंसिल EU की ये दस्तखती मुहिम 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन जो है, ये हमने जो ब्रसल से शुरू की थी, आज इस वक्त हम नॉर्वे में मौजूद हैं और जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, बावजूद इसके कि हैवी रेन हो रही थी उसके बावजूद लोगों ने इसमें जिस तरीके से हिस्सा लिया है, मैं समझता हूँ कि ये एक हौसला अफजा चीज़ हमें नज़र आई है और इस तरीके से हमारे हौसले और बढ़े हैं कि ताकि हम मज़ीद इस मुहिम को जो है दूसरे मुल्कों में भी जारी रखें। इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि हम यहाँ अवेयरनेस पैदा कर सकें और ये सिग्नेचर जो है ना 1 मिलियन सिग्नेचर जो हमारा टारगेट है वो हासिल करें। कोऑर्डिनेटर कश्मीर यूरोपियन अलायंस चौधरी मुख्तार अहमद ने कहा कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने मसला कश्मीर को रोज़ी और शोहरत का ज़रिया बना लिया है। कुछ लोगों ने कश्मीर को रोज़ी और शोहरत का ज़रिया बना लिया है। ये इंतहाई अफसोस है, मुझे कहना पड़ेगा कि इसको रोज़ी या शोहरत का ज़रिया ना बनाएं। आपको शोहरत चाहिए तो किसी भी सियासी प्लेटफार्म से आप काम करके या कोई नेकी का काम करके शोहरत हासिल कर सकते हैं और रोज़ी कमाने के भी बड़े ज़राए हैं यूरोप के अंदर, तो इसको रोज़ी का ज़रिया ना बनाया जाए। दूसरी बात, या मैं ये इस तरह कहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक, हम कश्मीरियों को एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा मकसद एक है। मैं पूरे यूरोप के में रहने वाले कश्मीरियों से ये गुजारिश करूँगा, खुदा के लिए छोड़ दो अपनी ज़ात को
और अपनी रोज़ी को छोड़ो और आओ कश्मीर के लिए इकट्ठे मिल के काम करें। सदर कश्मीर यूरोपियन अलायंस सरदार परवेज़ ने कहा कि कश्मीर कौंसिल की 1 मिलियन दस्तखती मुहिम एक मुनफरिद मुहिम है जिसके तहत यूरोपियन अवाम में मसला कश्मीर पर आसानी से आगाही पैदा की जा सकती है। असल में ये बड़ी इनोवेटिव टेक्निक है, ग्रास रूट्स पब्लिक को रीच करने की कोशिश की जाती है। इसमें वो कर रहे हैं ताकि एक प्रेशर डेवलप कर सकें यहाँ के सफारती और सियासी हलकों पे, ताकि वो अपनी पॉलिसी में चेंज लाएं और एक फ़ैसला कुन रवैया इख्तियार करें भारत के ख़िलाफ़ और भारत के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ख़िलाफ़। कश्मीर कौंसिल EU की 1 मिलियन दस्तखती मुहिम यूरोप में मसला कश्मीर में आगाही पैदा करने के लिए कोशां है। ज़रूरत इस अमर की है कि यूरोप में बसने वाले कश्मीरी और हमदर्द जल्द 1 मिलियन दस्तखत जमा करने में कश्मीर कौंसिल का साथ दें। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की मुस्बत सरगर्मियाँ आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इमरान बेग, JK न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे। नकयाल से बगलियां जाते हुए कार डंगाली के मकाम पर मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर समेत 2 अफराद जान बहक हो गए। नकयाल से बगलियां जाने वाली कार डंगाली के मुकाम पर मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर मोहम्मद शौकत वल्द मुरीद हुसैन और उसकी भाभी यास्मीन बीबी जोजा मोहम्मद अरशद मौका पर दम तोड़ गए। हादसा में जान बहक होने वाली खातून का बेटा मोहम्मद यासिर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नकयाल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल कर दिया गया। हादसा में हलाकतों पर अवाम इलाका में गहरे गम और रंज की कैफियत पाई जा रही है। जून 2011 इलेक्शन के खिलाफ कोयटा में नून लीग के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। लीगी कारकुनों ने स्याह पट्टियां बांधकर और स्याह परचम लहराते हुए एहतजाज किया। जून 2011 इलेक्शन के खिलाफ नून लीग की एहतजाजी रैली निकाली गई। लीगी कारकुनों ने स्याह पट्टियां बांधकर स्याह परचम लहराते हुए एहतजाज किया। धांधली, इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग के कारकुनों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनमें मरकजी सदर राजा मुजीब अकबर, मिर्जा ताहिर एडवोकेट, मरकजी रहनुमा मोहम्मद जहांगीर, यूथ विंग के सदर राजा रजाक, सदर यूनियन कौंसिल राजा गुलफराज, सेक्रेटरी इतलात राजा कबीर खान, सदर यूनियन कौंसिल राजा मुबशर खान, नायब सदर राजा अरशद, राजा आमर अयूब, सीनियर नायब सदर राजा कैसर, सदर यूनियन कौंसिल राजा जमील खान, राजा आतिफ, राजा इसहाक खान, बाबर भट्ट और याकूत खान शामिल हैं। जो एक तारीख साज धांधली हुई थी, उसके हवाले से जो रैली निकाली गई, एक कामयाब और एक पुरअमर रैली निकाली गई। हल्का नंबर 5 पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाम के हकूक पे मैंडेट पे डाका डाला गया था। हम उस जाली मैंडेट को नहीं मानते। इलेक्शन के बाद भी हमने एहतजाज किया था और आज 1 साल मुकम्मल होने पर भी हम इस हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान सदर पाकिस्तान जरदारी के खिलाफ जो नाम नेहाद सदर है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। को वो दिन जो आज़ाद कश्मीर की तारीख का स्याह-तरीन दिन है, एहतजाज के तौर पर मनाने का फैसला किया। कारकुन जो मुस्लिम लीग नून के हैं बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इसका रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। इसी के साथ ही आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK न्यूज़।